अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 24 अप्रैल 2022 बरोज़ इतवार सुबह 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। डेटें आप लोगों ने याद करनी शुरू की हैं, दिन भी। मैं तो असल में कंटेंट्स की तरफ जाना चाहता हूँ, लेकिन आप लोगों ने जो कि ये बात की है तो आप तक है। चेहरे तो बेनकाब हो गए। हसन इकबाल का शाहजेब खाजादा के साथ जो प्रोग्राम है और उसमें वो लफ्ज़ अंडरलाइन याद रखिएगा, मरासला पब्लिक करने से पहले अमरीकी इजाज़त लेना होगी। इनके पुराने ट्वीट पढ़ लें, पुराने स्टेटमेंट पढ़ लें। ये तो मानते ही नहीं थे, ये तो फ्रॉड और फेक कहते थे सारे को। आज कैसे मान लिया, किस मुंह से मान रहे हैं ये लोग? ये समझ आ जानी चाहिए। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बाद इमरान खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात में, आपने देखा, और उन्होंने एक एक नुक्ता नज़र बता दिया और उन्होंने कुछ चीज़ें कनेक्ट की हैं। यानी कि कोई ऐसे हालात नहीं थे जो नो कॉन्फिडेंस लाने के हवाले से थे। और वो मैंने आईनी और कानूनी पोजीशन आपके सामने फिर रखनी है और मैं बताऊंगा कि क्या हालात और वाक़यात हैं सामने, आप समझ सकेंगे उस इशू को बड़ी आसानी के साथ। करंट अकाउंट का डेफिसिट के हवाले से, मुल्क की इकॉनमी, मुल्क बेहतर चलने वाले, कोई एलाइज के हवाले से भी बात उन्होंने की, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो और वो ले जाना क्या चाहते थे कि ये कंस्पिरेसी है और ये कंस्पिरेसी वाकई है। उसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन से भाग पता नहीं क्यों रहे हैं। पहले तो ये सियासी जमातें मानती नहीं थी, अपना ये लेटर की कोई हकीकत नहीं मानती थी। अब ये साइफर ये चेंज नहीं हो सकता। अब्दुल वासित खान साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे इसमें कोई लफ्ज़ तब्दील आगे पीछे हो ही नहीं सकता। और ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं, उसकी वजह से बता नहीं सकते। तो मैं भी कुछ चीज़ें मुझे भी पता है, लेकिन मैं भी आप लोगों तक बता नहीं सकता। अंदरूनी और बैरूनी साजिश दोनों अब क्लियर हो चुकी हैं, दोनों क्लियर हो चुकी हैं। और जहाँ हिना रब्बानी खर ने भी सब बता दिया, सख्त ज़ुबान का भी बता दिया, और जो मर्ज़ी कहते रहे सेक्रेटरी खारजा के हवाले से। यानी जो हसन इकबाल थे उस प्रोग्राम में, वो कहते हैं कि पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी बुखलाए हुए हैं। इमरान खान कौमी सलामती और ख़ारजा मामलात को अपनी सियासत की भेंट चढ़ा रहे। मरासले में अमेरिकी डिप्लोमेट की गुफ्तगू भी शामिल है। इसे पब्लिक करने से पहले अमेरिका से इजाज़त लेना होगी। साबिक सेक्रेटरी खारजा एजाज चौधरी ने कहा कि सफ़ीर दूसरे ममालिक से जो सुनते देखते हैं वो सफारती मरासलों में हुकूमत को बेचते हैं। क्या मतलब हो गया कि वो जो कुछ सुना सच किया, और मैंने इसमें बता दिया आप लोगों को कि अगर ये झूठ था तो फिर तहरीक अदम एतमाद तो कामयाब ही नहीं होनी चाहिए थी। तहरीक अदम एतमाद के मैं बार बार नहीं चला रहा, आपको बार बार बता चुका हूँ। हारून रशीद का कॉलम, 17 फरवरी का अंसार अब्बासी का कॉलम, फिर अमेरिकन की मुलाकातें, टाइमिंग देखें, और ख़ास तौर पर वो लोग जो तहरीक अदम एतमाद में शामिल थे एक्टिवली। फिर फ़ौरन पैसा जो बाहर से आया है इनको ख़रीद और फ़रोख्त करने के लिए लोकल हैंडल पैसा खा गए। इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होनी। और मैं बार बार उस वक्त कहता रहा था, आपको याद होगा मैं क्या कहता रहा था, हाँ जी, सेडिशन का पर्चा दर्ज करा दे, पाकिस्तान कमीशन इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे दे। लेकिन इमरान खान साहब के आसपास बैठे लोग इस तरफ गए नहीं। बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ था तो ये चेहरे सारे आप लोगों के सामने आ जाने थे, एक एक चेहरा सामने आ जाना था। कहाँ किधर दौड़ना था, किधर भागना था, इन्होंने कब तक भागना था। तो एक दफ़ा तो काबू आना ही आना था ना, तो वो काबू आ चुके हैं, ठीक है जी। और हिना रब्बानी खर ने जब गुफ्तगू में कहा कि अगर साजिश खेलना है तो अगली 2 दहाइयों तक खेल सकते हैं। अब मुल्क के पाकिस्तानी सफारत मुल्क के मफाद उनका तरीक़ाकार से टेलीग्राम वो बताते रहे हैं, आता रहता है। और मरासले की आखिरी 3 सतरें पाकिस्तानी सफ़ीर की सिफारिश पर मबनी हैं। और पाकिस्तान अपने टेलीग्राम में पाकिस्तानी सफ़ीर ने अमेरिका को डीमार्च देने की तजवीज़ दी। सफ़ीर ने कहा कि अमेरिकी हुकाम से पूछे, हमें जो कहा गया कि ज़ाती पोजीशन है, अमेरिकी हुकाम की राय है। ये जंग लिख रहा है, मैं नहीं बता रहा आपको, ये देखिए बड़ी वाज़े तौर पर। और ये भी वो कह रही हैं कि सफारती मरासला 7 मार्च को वसूल हो गया था। तो वो कह रहे हैं उस पर डिमार्च क्यों नहीं जारी किया। ये इसको तो एक तरफ रखे ना सारा अपनी तरफ। और जिस मुलाकात का जिक्र किया है वो वफूद की सतह की नहीं थी, ये एक लंच ऑन मीटिंग थी। जो भी है, अब जो मर्जी कहती रहे,
ठीक है ना जी। और वो कहते हैं आप अगर कोई बड़ी साजिश नज़र आ रही है तो सिर्फ डिमांड्स नहीं देंगे, किसी मुल्क की रजीम चेंज को डिप्लोमेटिक चेंज के ज़रिए नहीं आगे पहुँचाया जाता। और यहाँ वो इधर उधर की जितनी मर्ज़ी कहा दें, ठीक है ना जी। और ठीक है ना जी। और बात बड़ी है, सफ़ीर ने कहा कि साइफ़र में जो ज़बान इस्तेमाल की वो गैर मामूली थी। साइफ़र में जो ज़बान इस्तेमाल की बुनियाद पर सफ़ीर ने डीमार्च की तजवीज़ दी थी। इस मामले से गैर मुनासिब तरीके से निपटने की वजह से हमारी वजारत ख़ारजा पर दबाव आया। ठीक है, जो मर्ज़ी आप कहते रहें, जिस तरह मर्ज़ी आप कहते रहें। अब एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ आ चुकी है, जो अखबार में ख़बर छपी है, बैकग्राउंड पे वो चल रहा है। ठीक है जी। और सिर्फ चेहरे दिखाने हैं कि स्टेट्समैन बन जाएं, खुदारा डोंट मेक फन ऑफ दिस नेशन। और वो चीज़ें सारी जैसे चेन ऑफ इवेंट मिलना, जवाद का जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है इनका, उसका इनसे मिलना, तो अमेरिकन एजेंडा तो बड़ा वाज़ेह तौर पर सामने आ गया ना। और अगर वाकई ये स्टेट्समैन थे, अगर ये वाकई ही स्टेट्समैन थे, चलें मैं इमरान खान साहब की एक तारीफ़ करूँगा कि 27 मार्च को जो जलसा था, को बहुत बड़ा ऐलान करने वाले थे। मैंने वहाँ उस दिन एक ट्वीट किया था, और वो ट्वीट आप लोगों के लिए इमरान खान साहब तक जहाँ मैं पहुँचा सकता था मैंने उन तक पहुँचा दिया था। अगर उसी को वो मानते, ठीक है ना जी, अगर वो उसी को मान लेते तो असेंबलियाँ उस दिन डिज़ोल्व हो सकती थी। और उसकी डिज़ोल्व होने की मैंने वजह आपके सामने मैं बता देता हूँ, और वो पढ़ देता हूँ साथ आपके, और ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि उसके अंदर ये मैंने लिखा है जी। ये 27 मार्च को 6:42 पे भेजा था मैंने। इमरान खान छक्का मारने के तैयार, अब अपोजिशन कैंपों में परेशानी, तहरीक अदम अभी कौमी असम्बली में पेश नहीं हुई, सिर्फ एजेंडे का हिस्सा है, इसलिए कौमी असम्बली तहलील हो सकती है, वगरना कल तहरीक अदम कानून के ख़िलाफ़ और उसमें सुकम है स्पीकर रूलिंग के ज़रिए मुस्तरद कर दे और असम्बली तहलील। ये रूलिंग तो 3 को जाके दी है, मैंने तो वो चीज़ सारी सामने आपके सामने रखी और वो बयान कर दी मैंने, जो मेरा नुक्ता इमरान साहब के पास होता, लेकिन इमरान खान ने इसको फेस करना मुनासिब समझा कि आएँ और इसको वो फेस करें। यहाँ स्टेट्समैन होते तो तहरीक अदम वापस तमाम सियासी जमातें, मसला ही ख़त्म हो जाना था। आप तो टूल बने, आप एजेंडा बने और हैंडलर हैं, यहाँ पैसे बनाए हैं, पैसे करोड़ों रुपया ये बनाया गया है। तो इसमें कई हिस्सेदार ऐसे जिनको पैसे नहीं मिले, वो भी बड़ी जल्दी सामने आ जाएंगे, वो भी बड़ी जल्दी आप लोगों के साथ सामने आ चुके हैं। 7 मार्च का एडमिशन आ गया जी, 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है, तो लाइन ऑफ एक्शन तो नज़र आ गया कि डेट वाइज कि क्या कुछ होना है। यहाँ जो मर्ज़ी कहते हैं, खामोशी से बैठे रहे, वो बातें छोड़ दें इस बात की। वो इस तरह के ख़त को देखना है, जांचना है, फिर चीज़ें क्लियर होंगी तो फिर आप सामने रख सकेंगे ना। ठीक है ना जी, फिर आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी, और आप समझ सकेंगे हालात और वाक़यात क्या हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपना लाया अमल इमरान खान साहब ने दे दिया और उस पर सख्ती से अमल करेंगे। पार्टी उनकी अपनी इंटैक्ट है, पार्टी के लोग सख्ती से उन मामलात को आगे ले जाना चाहते हैं, वो पीछे नहीं हटना चाहते। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखिए, ईमान मज़ारी जो है डॉक्टर शीरी मज़ारी की बेटी की वजह, लेकिन शीरी मज़ारी बड़ा क्लैरिटी के साथ सामने आती हैं, और उन्होंने बड़ी खूबसूरत, एक दोस्त है हमारे अब्दुल कादिर, उनके साथ गुफ्तगू करते का वो ऐसी चल रही, अभी चलेगी, आप वीडियो वो देखिएगा। शीरी मज़ारी के बकौल दफ्तर ख़ारजा अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर का मरासला कुछ वक्त तक इमरान खान की उम्र से छुपा कर रखा। ये क्यों छुपा कर रखा? और अब जो है ना, हिना रबानी खर ने वो ख़त कैसे पढ़ लिया, वो सॉरी मरासला साइफ़र कैसे पढ़ लिया? वो तो पढ़ा नहीं जा सकता था, उन्होंने पढ़ा है, तो इसका मतलब है डी क्लासीफाई तो हो चुका है। अब ये चीज़ें सारी आ चुकी हैं और बचकाना मिसाल देकर पर्दा डालना चाहती हैं, और वो जो गुफ्तगू की है वो बैकग्राउंड पे ब्लर होकर चल रही है ताकि कॉपीराइट क्लेम ना आ सके। ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने उससे आगे की चीज़ें सारी दे दी हैं आपके सामने। इलेक्शन कमीशन के मुस्ताफ़ी का मुतालबा कर दिया उन्होंने, और बड़ा खुल के ये चीज़ें सारी कही हैं। अपना लाए अमल भी दे दिया है, पीछे ना हटने के हवाले से भी बातें कर दी हैं उन्होंने। लेकिन पहले वो सुन लीजिएगा जो शीरी मज़ारी का है, और ख़ास तौर पर हिना रबानी खर ने क्या कहा, ब्लर होके चल रहा है। और जो मुझे अब पता चला है कि फॉरेन ऑफिस ने छुपाया हुआ था फॉरेन मिनिस्टर से, जब तक उनको पता नहीं चला। कुछ दिन ये बैठे रहे हैं, प्रेशर आ रहा था कि बस दबा दो। ये आपकी असेसमेंट है या आपकी मालूमात है? मेरी मालूमात है, ये खत छुपाया गया था कुछ अरसे। बहुत सारी इस तरह की मीटिंग्स में हम भी बहुत हार्श लैंग्वेज यूज करते हैं अपना पॉइंट क्रॉस करने के लिए। मैंने बहुत दफा ये बोथ इन ऑफिस एंड आउट ऑफ ऑफिस ये कहा हुआ है कि जब तक मोदी साहब
गवर्नमेंट में है, पाकिस्तान के ताल्लुकात उनके साथ नहीं, इंडिया के साथ शायद बेहतर नहीं हो सकते। एंड इफ ये हिंदुत्वा ओरिएंटेड मोदी एग्जिट इंडिया और वो इलेक्ट नहीं होते तो शायद पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात और पूरी रीजन में एक ताल्लुकात की बेहतरी का सिलसिला आता है। अब मैं भी टेक्निकली तो इंटरफेयर कर रही हूँ, बिकॉज मेरा हक तो नहीं बनता कि मैं चूज करूँ कि इंडिया को कौन लीड करे, बट मैं अपना व्यू दे रही हूँ। इट माइट बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू, इट माइट बी एन एग्रेसिव स्टेटमेंट, बट दैट इज माई व्यू। सो द डिफरेंस बिटवीन गिविंग अ स्टेटमेंट जिसमें मैं अपना व्यू एक्सप्रेस करूँ जो कि शायद अनडिप्लोमेटिक हो, एंड कंस्पिरेसी या इंटरफेरेंस ऑफ अ हाई प्रोपोर्शन में बहुत फर्क है। मतलब मगर क्या मेरा उसमें जो ओपिनियन था है, उसमें कहीं ना कहीं ये था कि इस हुकूमत के साथ हम नहीं चल सकते हैं, अदम एतमाद कामयाब हो गई तो पाकिस्तान की सारी चीजें माफ हो जाएंगी, ऐसी बातें थी? मैं देखें शाहजेब, द फैक्ट, आई टेक दिस ऑफिस वेरी सीरियसली। इस ऑफिस में बेशक वो एक एम्बेसडर हो, बेशक मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, बेशक फॉरेन मिनिस्टर हो, देयर इज अ रीजन कि साइफर इज अ साइफर। साइफर होने का मकसद क्या होता है कि ये चीज हम ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन ईमेल के थ्रू क्यों नहीं देते, क्योंकि उसमें कोई ऐसी लैंग्वेज होती है, कोई ऐसे मैसेजेस होते हैं जो हम पब्लिक में डिस्प्ले नहीं करना चाहते। अगर किसी और को अपनी पोस्ट की पासदारी नहीं है, मुझे है, वो साइफर इज नॉट। मैं सिर्फ आपसे इस कॉन्टेक्स्ट साइफर के नीचे होकर मैं सिर्फ आपके साथ ये शेयर किया है कि साइफर की ये रिकमेंडेशन थी, और वो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आपकी जो चेयर थी उसकी क्या रिकमेंडेशन थी, उन्होंने उसमें लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, लेकिन एंड में उसकी ऑपरेशनल रिकमेंडेशन क्या है? वो ये है कि वी मस्ट इशू ए स्ट्रॉन्ग demarche to the country in question, both in Islamabad and in the country's capital, through proper channel in keeping with diplomatic norms. हाँ जी, मैंने आगे जो बात आपसे कही थी कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है। इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशनर होता है और हर सूबे से एक एक मेंबर होता है, तो ये 5 अगर इकट्ठे होकर बने तो इलेक्शन कमीशन बनता है। इसमें इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है, इसको आइनी तौर पर ये चैलेंज करना बनता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट इसको बहुत जल्द चैलेंज कर, गवर्नमेंट नहीं सियासी जमात के तौर पर बहुत जल्द चैलेंज करने वाली है, और इसके रिजल्ट आपके पास बहुत जल्द आ जाएंगे। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।